हेलो गाइस, मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमारा चालान कट गया है। किसी के 2000 का चालान है, किसी के 5000 का है, किसी के 25000 का चालान है। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि आप कैसे अपना चालान कम करवा सकते हो, कैसे अपने चालान को ख़त्म करवा सकते हो। ऐसे 3 तरीके मैं आपको बताऊँगी। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइज़, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए और कानूनी जानकार बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिनके थ्रू आप 22,000 के चालान को 400 रुपये तक में करवा सकते हैं, और या फिर उसे शून्य भी करवा सकते हैं, ज़ीरो करवा सकते हैं। और आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है कि आप आसानी से अपनी चालान को कम करवा सके। तो इसलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो बकवास, नो टाइम पास, सीधा करते हैं काम की बात। अगर आप इंडिया के अंदर अपना कोई भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट ज़रूर होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सेकंड डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस पेपर्स आपके पास होने चाहिए। थर्ड डॉक्यूमेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। एंड फोर्थ PUCC। अगर आपके पास ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स है और आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलमेट और सीट बेल्ट, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये चारों की चारों चीज़ें नहीं हैं तो आपका चालान सीधा 22,000 का कटेगा। अब ये 22,000 का चालान आपका कैसे कटेगा? सबसे पहले तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5,000 का चालान उसका कटेगा, अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाया है। दूसरा, अगर आपके पास इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो आपके 2,000 का चालान कटेगा। अगर आपने अपनी RC नहीं दिखाई है उस व्हीकल की जो आप चला रहे हो तो आपका 5,000 का चालान उसका कटेगा। और चौथा, आपके पास PUCC नहीं है तो आपका उसका 10,000 का चालान कटेगा। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाते हो तो आपका टोटल अमाउंट 20,000 का चालान कट जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताती हूँ जिससे आपका ये 22,000 का चालान कम हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, या फिर इसको आप बहुत ही कम अमाउंट में सेटल कर सकते हो, या फिर इसको आप शून्य भी कर सकते हो। पहला मेथड, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, जिसके 139 रूल के अंदर आपको ये फ्रीडम दी जाती है कि अगर ड्राइविंग के समय आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप अपने चैलेंजिंग ऑफिस में जाकर विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर वहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपने रिप्रोड्यूस कर दे, अपने ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखा दे, तो आपका वो 22,000 का चालान 400 रुपये में निपट जाएगा। एक डॉक्यूमेंट का 100 रुपये लगेंगे। अगर आपके पास 4 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपका सिर्फ एक ही चालान कटा, जैसे आपके पास RC नहीं थी, तो फिर आपका सिर्फ 100 रुपये का चालान ही आपको भरना पड़ेगा, आपका चालान रिड्यूस हो जाएगा। तो गाइज, आपको 139 रूल के अंडर आपको फ्रीडम दी गई है कि आप विदिन 15 डेज़ के अंदर अंदर अगर चैलेंजिंग ऑफिस के अंदर पहुंच जाते हैं तो आपका चालान रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चैलेंजिंग ऑफिस कहाँ पर होता है। ये आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर अपने इस 22,000 के चालान को आसानी से 400 रुपये का चालान कर सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर आपको सारी कॉपी ओरिजिनल ही लेके जानी है, फोटो कॉपी नहीं लेके जानी है। बात करते हैं सेकंड मेथड की। अगर आपने अपने चालान को लेकर आप 15 डेज़ के अंदर अंदर चैलेंजिंग ऑफिस में नहीं गए तो आपको वो चालान कोर्ट में भरना पड़ेगा, आपको कोर्ट में विजिट करनी पड़ेगी, आपको कोर्ट में अपील लगानी पड़ेगी, या तो लोअर कोर्ट के अंदर या सेशन कोर्ट के अंदर। कोर्ट डिसाइड करेगा कि आपका जो चालान कटा है वो सही है या फिर इसको रिड्यूस किया जा सकता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ओरिजिनल दिखा देते हो तो आपका चालान वो कम हो सकता है, या फिर कोर्ट उसे माफ़ भी कर सकती है, यानी कि ज़ीरो भी कर सकती है। जी हाँ, क्योंकि कोर्ट के पास ही अधिकार होता है कि वो आपका चालान ज़ीरो भी कर सकती है। लेकिन ये जो सेकंड मेथड है जिसमें आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, ये एक टाइम टेकन मेथड है। इसमें आपके समय और पैसा दोनों ही लग कोर्ट के अंदर अगर आप कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाए या आपने कोई चालाकी करने की कोशिश करी तो कोर्ट आपका चालान दुगना भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही ईमानदारी के साथ जाकर कोर्ट में विजिट करिएगा और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखा दीजिएगा। अब थर्ड वाला मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड जो होता है वो होता है RTO कर्मियों के द्वारा, कि RTO ऑफिसर्स के पास ये राइट होता है कि वो आपके चालान को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इलीगल और इनसिक्योर मेथड है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाते हो, RTO ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ पर वो लोग आपसे कुछ घूस वगैरह या कुछ लेन देन की मांग भी कर सकते हैं कि हम, बट वो सिक्योर नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप थर्ड मेथड की तरफ जाओ। आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप या तो 15 डेज़ के अंदर अंदर चैलेंजिंग ऑफिस के अंदर जाकर अपना चालान रिड्यूस करा दो। अगर आप 15 डेज़ के अंदर अगर आप नहीं कर पाते हो तो आपका चालान कोर्ट में चला जाएगा। वहाँ पर जाकर आप कोर्ट को कन्विंस कीजिए, तो वहाँ पे कोर्ट आपका चालान कम कर सकता है या फिर माफ़ भी कर सकता है, क्योंकि ये पावर सिर्फ कोर्ट की ही होती है।
तो गाइज़ ये थे कुछ मेथड्स जो आपको पता होना चाहिए अगर आपका चालान कम कट चुका है, और कैसे आप अपने चालान को 22,000 के चालान को 400 रुपये में निपटा सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। थैंक यू।